Hello students, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So here is my another video for class 4th English medium, जिसमें आज हम वाई पोएम में से उसकी अदर जो एक्टिविटीज़ है, जो बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेट्स टॉक में क्या है. राम इज़ अ क्यूरियस लिटल बॉय. ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन. वन डे ही came out and asked the grandfather question like, why can't we look at sun during a solar eclipse? So the answer is, we can't look at the sun during a solar eclipse because of the emission of harmful rays from it. क्योंकि सन में से हार्मफुल रेज जो उसकी किरणें हैं उसकी वजह से हम उसको देख सकते नहीं है. उसके बाद है वाई कांट वी टच द सन. वाई कांट वी टच द सन, क्यों हम सन को टच नहीं कर सकते. वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस. क्योंकि जो सन है वो हमसे बहुत ही दूर है, इसलिए हम सन को टच कर सकते नहीं है. उसके बाद थर्ड वन इज़ वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क. वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, क्यों हम डार्क मतलब कि अंधेरे में खेलने के लिए नहीं जा सकते. सो द आंसर इज़ वी कांट गो आउट टू द प्ले इन द डार्क बिकॉज वी कांट बी एबल टू सी प्रॉपरली एंड मे हार्म अवर सेल्व्स. वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी कांट बी एबल टू सी प्रॉपरली एंड मे हार्म अवर सेल्व्स. क्योंकि हम डार्क अंधेरे में देख नहीं सकते हैं अच्छे से, इसलिए हम अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए हम अंधेरे में जा सकते नहीं हैं. उसके बाद वर्ड बिल्डिंग. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर वर्ड इन द सेंटेंस. यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए उसमें जो कलर वर्ड है मतलब कि वाई जो वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है. सो द फर्स्ट इज वाई इज़ द डैश सो हाई. तो द आंसर इज स्काई. वाई का राइमिंग वर्ड हम लिखेंगे स्काई. वाई इज़ द स्काई सो हाई. उसके बाद है डू यू नो द कलर ऑफ डैश. तो यहाँ पे नो, तो नो का राइमिंग वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे स्नो. डू यू नो द कलर ऑफ स्नो. थर्ड वन इज हैव यू फाउंड हु मेड क्लाउड. फाउंड, फाउंड का यहाँ पे हम राइमिंग वर्ड लिखेंगे क्लाउड. डू यू फाउंड हु मेड क्लाउड. उसके बाद पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक. तो यहाँ पे सिंक का राइमिंग वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रिंक. सिंक तो ड्रिंक. ओके, सो यहाँ पे हमने जो कलर वर्ड थे उसके राइमिंग वर्ड ब्लैंक में फिलअप कर दिए. उसके बाद आगे की जो एक्टिविटी वो है द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर जम्बलेट. पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे जो वर्ड्स है वो आगे पीछे दिए गए हैं, उसे हमें करेक्ट लिखना है. उसके बाद उस पर से हमें सेंटेंस बनाकर लिखने हैं. यहाँ पे फर्स्ट है WOKN, तो उसका राइट वर्ड है नो. KNO नो. तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना है आई नो अ लिटल बॉय. आई नो अ लिटल बॉय. उसके बाद सेकंड है WISM, तो उसका राइट वर्ड है स्विम. SWIM स्विम. सो सेंटेंस इज आई कैन स्विम वेरी क्विकली. आई कैन स्विम वेरी क्विकली. उसके बाद है DAEL. सो राइट वर्ड इज लेड. LED लेड. सो उसका सेंटेंस हम बनाएंगे लेड सिंक इन वाटर. लेड सिंक इन वाटर. उसके बाद BLARME. सो राइट वर्ड इज MARBLE मार्बल. यहाँ पे मार्बल का मैंने सेंटेंस बनाया है मार्बल्स आर स्मॉल एंड कलरफुल ग्लास बॉल. मार्बल्स आर स्मॉल एंड कलरफुल ग्लास बॉल्स. उसके बाद LLIHS, तो करेक्ट वर्ड इज हिल्स. HILLS हिल्स. यहाँ पे सेंटेंस बनाए माई हाउस इज सिचुएटेड इन हिल्स.
मेरा जो घर है वो हिल्स पे है। माई हाउस इज सिचुएटेड इन हिल्स। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड जम्बलेड जो वर्ड थे वो हमने करेक्ट लिखे, उसके बाद हमने उस पर से सेंटेंस भी बनाए। यहाँ पे आप अगर कोई और सेंटेंस लिखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है डिस्कस एंड राइट। यहाँ पे हमें डिस्कस करके लिखना है। क्वेश्चन है वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, क्यों कैट और डॉग्स को फाइट करते हैं? तो यहाँ पे आंसर इज कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर वेरी नॉटी। आंसर इज कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर वेरी नॉटी। उसके बाद सेकंड है वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, क्यों हमें रोड को चल के क्रॉस करना चाहिए, रन करना नहीं चाहिए? द आंसर इज वी वॉक अक्रॉस द रोड एंड नॉट रन बिकॉज वी माइट मीट विथ एन एक्सीडेंट। हमें चल के रोड क्रॉस करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, उसके बाद है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, क्यों लोगों को आइसक्रीम पसंद है? तो यहाँ पे आंसर इज पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड डिलीशियस। पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड डिलीशियस, क्योंकि जो आइसक्रीम है बहुत ठंडी होती है और डिलीशियस होती है, इसलिए सबको आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसके बाद राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई। यहाँ पे वाई का यूज़ करके हमें 2 क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाई इज़ इट रेनिंग सो हैवीली टुडे। वाई इज़ इट रेनिंग सो हैवीली टुडे। सेकंड है वाई डज अ डॉग बार्क। वाई डज अ डॉग बार्क, यहाँ पे आप दूसरा अगर लिखना चाहते हो वाई यूज़ करके तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है फन टाइम, क्या करना है यहाँ पे? फन टाइम एक एक्टिविटी दी गई है। पेंटिंग विथ ओनियल हाउस एंड बॉटल टॉप्स यू नीड। यहाँ पे ओनियल हाउस, यहाँ पे ओनियन को आधा यूज़ करके और बॉटल टॉप्स को यूज़ करके यहाँ पे हमें पेंटिंग करनी है, उसकी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे यू नीड, यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो 2 ओनियन हाउस, 2 ओनियन, उसके बाद है 2 बॉटल टॉप्स, बॉटल के टॉप्स चाहिए, उसके बाद वाटर कलर चाहिए और प्लेट फॉर मिक्स करने के लिए हमें प्लेट चाहिए। यहाँ पे कैसे करना है मेथड दी गई है। टेक एन ओनियन, कट इट टू हाफ, मिक्स सम पेंट of any color with a little water or plate, dip the cut side of the onion into the color. Now press in on a paper to make design. Press the bottle top in the center of the design. You can use another color for the other onion half and the other bottle top. तो यहाँ पे हमें ओनियन को कट करना है बीच में से, और जो कट किया हुआ साइड है उसे हमें जो कलर हमने लिए है कोई भी कलर हम लेकर उसको मिक्स करना है प्लेट में, और उसके बाद उसके अंदर जो हमने कट किया हुआ ओनियन है उसको डालकर फिर हमें जिस पे पेंटिंग करनी है, जिस पेपर पे, वहाँ पे उसको इस तरह से, यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे इस तरह से हमें पेपर में रखना और ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो बीचों बीच है वहाँ पे हमें बॉटल टॉप को यूज़ करके यहाँ पे जो सेंटर में बॉटल टॉप को यूज़ करके हम यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज के लिए इतना ही। बाकी आगे की जो सारी एक्टिविटीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।